नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। और आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के एक ऐसे फैसले की जिस फैसले ने दिल्ली की सबसे पुरानी और देश की सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्था है, जिसको हम डीटीसी के नाम से भी जानते हैं, जो किसी वक्त पे केंद्र सरकार के अधीन आती थी, आज वो बिकने की कगार पर आ गई। ये खबर आपको चिंता में डाल सकती है। यह खबर डीटीसी के उन हज़ारों कर्मचारियों को चिंता में डाल सकती है। यह खबर डीटीसी के हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को चिंता में डाल सकती है कि आखिर अब क्या होगा। क्योंकि दिल्ली सरकार जब भी सत्ता में आई और या फिर सत्ता में आने के उन्होंने वादे करे, उन्होंने ये वादा सबसे पहले किया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पूरा किया जाएगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है, उस खबर ने चिंता बढ़ा दी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार का ये फैसला आखिर कितना सही है। क्या दिल्ली सरकार को अधिकार है कि वो दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था की जो नींव है, डीटीसी की बसें, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण डीटीसी की बसों में जो यात्रा करते हैं, क्या वो दिल्ली सरकार बेच सकती है? क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली सरकार के जो फैसले हैं वो डीटीसी के लिए नुकसानदायक ही साबित हुए हैं। जब से दिल्ली सरकार सत्ता में आई, उसने हर बार एक ऐसे फैसले लिए जो डीटीसी को बर्बादी की तरफ ढकेलते चले गए, डीटीसी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि उसमें कोई भी बस ना खरीदना भी शामिल है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का उपहास भी शामिल है, उसमें वो तमाम नियम शामिल हैं, वो रूल्स शामिल हैं जिसने डीटीसी को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा जो नियम रहा वो ये रहा दिल्ली सरकार का कि उन्होंने डीटीसी में महिलाओं को यात्रा फ्री कर दी। उस डीटीसी में महिलाओं को यात्रा फ्री करी जो डीटीसी पहले ही घाटे में चल रही है, और जिसकी वजह से हमने आपको पहले ही बताया कि फरवरी 2020 तक करीब 488 करोड़ और अब तक करीब 550 करोड़ रुपए घाटे के ऊपर डीटीसी जा चुकी है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार के हवाला देना कि डीटीसी घाटे में, अब इसको कैसे किया जाएगा, तो इन सब को लेकर अब डीटीसी बिकने की कगार पर है। लेकिन क्या डीटीसी बिक सकती है? क्या डीटीसी को बेचा जा सकता है वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये इसलिए भी बनता है क्योंकि जब केंद्र सरकार ने डीटीसी को ये संचालन के लिए दिल्ली सरकार को डीटीसी की बसें दी या डीटीसी का महकमा दिया, तो एक नियम के मुताबिक दिल्ली सरकार के हाथ में सिर्फ इन बसों का संचालन था, न कि उनके डिपों को बेच देना, वो बसों को प्राइवेट हाथों में दे देना, ये कुछ नहीं था। और ऐसा कहना है दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष कैलाश चंद मलिक का। कैलाश चंद मलिक ने अपने एक वीडियो बाइट में साफ तौर पर बताया कि दिल्ली सरकार ये जो कुछ भी कर रही है, ये सिर्फ अपनी मनमानी के तहत कर रही है, जो असंवैधानिक है, गलत है और अनैतिक है। क्योंकि दिल्ली सरकार का ये फैसला उस अध्यादेश का, उस नियम की अवहेलना करता है जो केंद्र सरकार ने जब डीटीसी को दिल्ली सरकार के अंडर में ट्रांसफर किया, उनको संचालन का जिम्मा दिया, उस वक्त जो अध्यादेश या जो नियम बनाया गया उसका उल्लंघन कर रहा है। तो क्या दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार को अधिकार होता है कि जो नियम उनके लिए बनाए गए उनका वो पालन ना करे? अगर ऐसा है तो फिर देश के उस व्यक्ति को भी वो अधिकार मिलने चाहिए कि वो उनकी अवहेलना कर सके। तो फिर क्यों चालान आखिर लाइसेंस ना होने पर मोटरसाइकिल और कार के होते हैं, लाल बत्ती क्रॉस करने पे वाहन मालिकों के होते हैं? क्योंकि जब नियमों की अवहेलना करने पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती, तो एक आम व्यक्ति की जवाबदेही क्यों बनती है? क्योंकि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि भारत में हर व्यक्ति एक है, सबके समान अधिकार हैं, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सब कुछ समान रहना चाहिए। ऐसे में यह असमानता क्यों सरकार और व्यक्ति के बीच में? कि जब दिल्ली सरकार ये काम असंवैधानिक कर रही है, गलत कर रही है, अनैतिक कर रही है, तो उस पर फाइन या जुर्माना क्यों नहीं? और वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर आज जब डीटीसी बिकने की कगार पर है, तो विपक्षी पार्टियां भाजपा, कांग्रेस क्यों चुप बैठी हैं? वो क्या इंतजार कर रही हैं कि डीटीसी बिक जाए, डीटीसी के वर्कर सड़क पर आ जाएं, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बेरोजगार हो जाएं? वो क्या इंतजार कर रही हैं किसी ऐसी घटना का कि जिसके बाद उनको मौका मिल जाए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का? विपक्ष क्यों चुप बैठा है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि डीटीसी अगर बिकती है तो इसमें जितनी जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो दिल्ली सरकार है ही, लेकिन विपक्ष, कांग्रेस और भाजपा की चुप्पी भी एक बड़ा कारण रहेगी डीटीसी के बिकने का। इस पूरे मामले पर आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष कैलाश चंद मलिक का क्या कहना है। उसके बाद आप खुद फैसला करिए कि दिल्ली सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है, अनैतिक है, गलत है या नहीं। खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर, किसी नए डिबेट के साथ, किसी नए मुद्दे को उठाकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, पिछले हफ्ते कुछ एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि डीटीसी को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।
और एक कमेटी भी गठित कर दी गई है जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी उसकी अध्यक्षता करेंगे। अब मुझे इस बात का अफसोस है कि दिल्ली सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी क्या जो 5 अगस्त 1996 को जो अध्यादेश जारी हुआ था, अध्यादेश जारी करने के उपरांत डीटीसी को दिल्ली सरकार को सिर्फ संचालन के लिए दिया था, उसको किसी दूसरे मालिक को देना, उसके डिपोज, उसकी प्रॉपर्टी किसी भी दूसरी एजेंसी को देना, ये दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये संविधान की अवहेलना है। और फिर भी अगर जानबूझ करके सरकार ये सोचती है कि हम दिल्ली डीटीसी को प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे तो जानबूझ करके संविधान की अवहेलना होगी। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि डीटीसी के अंदर बसें लेकर आए और इसको जैसे आपको मिली थी 2014 में आपको 5600 गाड़ियाँ मिली थी, 50 के करीब डिपो थे, 50,000 परमानेंट कर्मचारी थे, उस हालत में आपको मिली थी। लेकिन आपने इसकी स्थिति आज डीटीसी को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। डीटीसी के पास जो गाड़ियाँ हैं, एक भी गाड़ियाँ नहीं यार, जो हैं भी वो स्क्रैप हो चुकी हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी निजीकरण की तरफ ध्यान न देकर डीटीसी को चलाने की तरफ ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा, वरना ये संवैधानिक अवहेलना है। अध्यादेश जो जारी होता है उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। जो इस बोर्ड में इसको डीटीसी को निजीकरण करने के लिए जो बोर्ड में फैसला लेने के लिए जा रहे हैं वो गैर संवैधानिक है। अतः डीटीसी को निजी हाथों में सौंपने की बजाय डीटीसी के ठीक प्रकार से कैसे संचालन हो इस पर ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा फिर भी होता है तो दिल्ली परिवहन मजदूर संघ सड़कों पर उतरेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल करेगा, कोर्ट जाएगा।